आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं होते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिफ ने कहा कि अदालती फैसले की बुनियाद आर्टिकल 5, 8 और 3(8) है, जो मुख्तलिफ हैं और यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ख्वाजा हारिफ ने कहा कि आर्टिकल 233 के 2 हिस्से हैं, एक आर्म फोर्सेस का, दूसरा सिविलियंस का। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें तो फिर तो सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2023 में तरमीम भी हो चुकी। बिलाशुबा पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाए कि क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से सजा याफ्ता कैदियों को नकलो खरद की आजादी पर अपनी रिपोर्ट मांग ली। पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई की नहली पर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 15 जनवरी को दरखास्तों पर दलाइल तलब। 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत रियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत पेश किया जाएगा। नामजद दीगर मुल्जिमान भी अदालत पेश होंगे। GHQ हमला केस में नामजद 119 मुल्जिमान में से बानी PTI समेत 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत हो चुकी। अदालत ने मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान के इश्तिहारात जारी किए हैं। बानी PTI की बेटों से फोन पर बात, अखबारात फराहमी, जाती मुआलिज से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वज़ीर आज़म की कराची की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात है। शहबाज शरीफ साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी शख्सियात भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत विफाकी काबीना के अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,649 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार सेस आयद करने का फैसला। कैप्टो इंडस्ट्री को दी जाने वाली गैस LNG कीमत के बराबर लाई जाएगी। कर्ज की अगली किस्त से कबल कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार सेस आयद किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। पहले मरहले में इसी माह कैप्टो पावर को दी जाने वाली गैस पर 5% सेस आयद किए जाने के इम्कान। दूसरे मरहले में सेस की शरह 10% किए जाने की तजवीज़। IMF ने बिजली बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेल्स टैक्स में कमी पर हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। IMF का मौक़िफ़ है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18%, दूसरी मरतबा फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल टैक्स लिया जाता है। FBI ने नए केसेस के हामिल अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। फील्ड फॉर्मेशन से अफसरान के खिलाफ नैब मुकदमात की तफसीलात मांगी गई थी। नैब से सजा याफ्ता FBI अफसरान की तफसीलात भी तलब। पुरम के इलाके मंदूरी में एहतजाजी धरना जारी। खाने पीने के सामान से लदी 25 गाड़ियां वापस रवाना। एहतजाजी धरने और सड़कों की बंदिश के बायस इलाके में सूरत हाल गंभीर। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टल पारा चना रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने और टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल पोस्टें फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विस मैन को भर्ती किया जाएगा। पुरम की रिहायशों से असलहा खरीदने पर गौर। असलहा लाइसेंस जल्द इजरा के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम असलहा जमा किया जाएगा। बानी PTI को घर में नजरबंदी की ऑफर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने की। शेर अफजल मरवत का दावा कहा 26 नवंबर के सानहे से हालात तब्दील हो गए। माजी में एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राब्ता करती रही है, अब बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शेर अफजल मरवत ने मोहसिन नकवी को लचकदार शख्सियत करार देते हुए कहा हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
पीटीआई वाले कहते हैं हम पिंडी वालों से बात कर रहे हैं, ऐसी बातें करने पर कौन उनसे मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा बानी पीटीआई अमेरिका की नई इंतजामिया से एनआरओ मांग रहे हैं। बानी की अपनी पार्टी के लोग उन पर एतबार नहीं करते। मेरे शुकूक व शुबहात सच साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए। तासुर नहीं होना चाहिए कि हम किसी डेडलॉक का शिकार हैं। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर बानी पीटीआई को हटाया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। मुज़ाकराती टीम में सारे वकला नहीं है। हुकूमत से 39 की पैदावार है। ये 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना बैठा है। सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 180 सीटों वाला जेल में तो जाहिर है ये चाहेंगे कि जब तक मजे हैं लेते रहें। हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें कि इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ चलना है तो ये माहौल खत्म करना होगा। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कैंसर अस्पताल बनाया, एक पैसे का फायदा नहीं लिया। मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो उसे इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जरताज गुल बोली तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को वजीर मुशीर बना दिया गया, जो रह गया उन्हें 9 मई में मुलव्वस कर दिया। हम बानी चेयरमैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई से सियासी कमेटी मुलाकात नहीं करेगी तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करवा सके वो मुज़ाकरात क्या नतीजा निकालेंगे। इसीलिए मैं बड़ों से अपील करता हूं कि गरीबों को मुआफ़ कर दें। गरीबों के हालात बड़े ख़राब हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये जुडिशल कमीशन बनाए ना बनाए फैसला किसी और ने करना है। नया साल मजीद भारी होगा। पीपल्स पार्टी को वैसे ही कोई नहीं सुन रहा। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बानी पीटीआई के केस पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस की खत्तो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हुकूक से मुतालिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में ताखीरी हरबे बानी की बेगुनाही का वाज़ेह सबूत है। जाली हुकूमत के तमाम जाली मुकदमात अपने मंतकी अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा ताखीरी हरबों का वाहिद मकसद बानी चेयरमैन को जेल में रखने की नाकाम कोशिश है। बानी जल्द रिहा होकर जाली हुकूमत को अपने हाथों से दफन करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाजत न देना वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। वज़रा के बयान से भी वाज़ेह है हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। बानी हुकूमत के तमाम मुजालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूशन का एतराज़। कहा ये हमेशा से ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। मज़ीद समाअत 21 जनवरी तक के लिए मुलतवी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। भला इलाकों में गजब की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। लाह में पारा -10 और कालाम में -9, कल्ला तस्तोर में -8, कोयटा गोपी ज़ियारत -7 रिकॉर्ड। सिकरदू, दरुश, चित्राल और हुंजा में पारा -4 तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तर्जुमान छिपा फाउंडेशन के मुताबिक दिसंबर से अब शहर भर से 43 बेघर अफराद की लाशें मिली। मरने वाले नशे के आदी अफराद हैं। अमवात सर्दी की वजह से हुई। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वुज़रा की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदम शिरकत। कलमदान वापस लेने की बाज़गश्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अरकान की अदम दिलचस्पी और असम्बली इजलास मुसलसल मुलतवी होने पर नाराजगी का इजहार। गैर हाजिर रहने वाले अरकान की तनख्वाहें काटने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि असम्बली इजलास से गायब रहने वाले अरकान असम्बली और वुज़रा आइंदा गैर हाजिर तसव्वुर होंगे। इजलास में वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी को एपेक्स कमेटी के फैसलों के हवाले से एतमाद में लिया। चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मजीद 30 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड। मुसाफिरों को एडवांस होटल बुकिंग, अखराजात की रकम न होने और दीगर वजूहात पर ऑफलोड किया गया। सऊदी इराक समेत 7 ममालिक से 24 घंटे में मजीद 51 पाकिस्तानी बेदखल हुए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस 97 अफराद के पासपोर्ट भी मनसूख। 22 पर जबरी गुमशुदगियों में मुबैना मुलविस होने के इल्जामात। ट्रिब्यूनल ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 12 फरवरी तक पेश करने की डेडलाइन दे दी। जनूबी कोरिया के माजूल सदर यून सेक के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। गुज़िश्ता हफ्ते सदारती सिक्योरिटी ने तहकीकाती टीम को गिरफ्तारी से रोक दिया था।
अदालत ने यूनुसक की गिरफ्तारी के वारंट कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सरबराह तहकीकाती यूनिट का कहना है कि माजूल सदर को मार्शल लाने समेत बदउनवानी के इल्जामात का सामना है। यूनुसक को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी, 1,75,000 अफराद बिजली से महरूम, स्कूल और कारोबार बंद, रेलवे का निजाम दरहम बरहम, 2,400 जायद परवाजें मनसूख, हजारों ताखीर का शिकार। अमेरिका की 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज, सड़कों पर फिसलन से सैकड़ों ट्रैफिक हादसा, दर्जनों अफराद जख्मी। बरतानिया में बर्फबारी और सैलाब से मामूलाते जिंदगी मफलूज, बेशतर इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कई मकामात पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। रेलवे शेड्यूल भी मुतासिर, परवाजें मनसूख, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बरतानिया के मुतादिद हिस्सों के लिए मजीद बर्फबारी और सैलाब की वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड तक गिरने का खदशा जाहिर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से पहले मेटा का फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान। फैक्ट चेकिंग सिस्टम की जगह कम्युनिटी नोटिस सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में काफ़ी गलतियां और सेंसरशिप थी। ज़करबर्ग ने मेटा प्लेटफॉर्म्स पर नुकसानदेह मवाद के फैलने का खदशा भी जाहिर कर दिया।